हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को मैंने कल अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था यूट्यूब पे। तो सिर्फ एक बच्चे का कमेंट आया वो इस क्वेश्चन के लिए, और उनका आंसर 1/6 जो कि बिल्कुल क्या था, करेक्ट था। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने भी नहीं दिया, और आया था सिर्फ एक बच्चे का ही कमेंट। ठीक है, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर जेई मेंस एलवेजल जेई एडवांस, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप का प्रॉब्लम हमेशा जेई मेंस भी और जेई एडवांस भी पूछते रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, इसका सम ऑफ रूट्स निकालना है। ओके, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? तो पहले तो जो एक्सपोनेंट रूल से कुछ इसको काम करते हैं, दिस डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर ऐसे लिख लो, एंड देन प्लस 4 टू द पावर 12x और इंटू यहाँ पे 4 स्क्वायर कर लेते हैं, और इसको भी ना इधर शिफ्ट कर लेते हैं, मतलब RHS में जो है उसको LHS में शिफ्ट कर लेते हैं। तो -4 ये हो जाएगा मेरे पास 24x, और इंटू हो जाएगा 4 टू द पावर 1 एंड देन -1 विच इज इक्वल टू 0। राइट, देखो अब देखो यहाँ पे 4 टू द पावर 36x है, ये 36 पे ध्यान देना, ये 12x है, और ये कितना है 24x है। तो हम सबको एक ही बेस में रखे क्या, जैसे कहने का मतलब है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 16, ये 4 स्क्वायर है, राइट ना, एंड प्लस ये तो 4 टू द पावर 12x लिखा हुआ है, और इंटू यहाँ पे 16 माइनस, अब इसको मैं लिखूंगा 4 टू द पावर 12x, और इसका ए कर लेता हूँ, और इंटू 4 एंड -1 विच इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, अब ये आपको क्यूबिक इक्वेशन के साथ दिख रहा है ना, तो आपको बस एक स्टेप और कर लेना है, लेट y इक्वल टू 4 टू द पावर 12x, ये मान लेना है। राइट, तो अब हम लिखेंगे y क्यूब डिवाइडेड बाई 16 प्लस 16y माइनस वाई स्क्वायर, और सॉरी 4 भी इसके साथ मल्टीप्लाइड है, एंड -1 विच इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लूँ क्या, यानी कि हो जाएगा मेरे पास y क्यूब, एंड इसको मल्टीप्लाई करके पहले लिख लूँ क्या, रीअरेंज कर ले रहा हूँ डिग्री वाइज 3 2, राइट, एंड प्लस कितना हो जाएगा 256y, एंड देन -16 इक्वल टू 0। देखो क्यूबिक बन गया ना। ठीक है, अब क्यूबिक बन गया, कहने का मतलब है इसके कितने रूट्स होंगे, तो 3 रूट्स होंगे। उस रूट्स को भी मान लूँ क्या मैं y1, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सम ऑफ रूट्स पूछ रहा है ना, तो रूट्स का कॉन्सेप्ट तो अप्लाई होगा। तो y1 y2 और इसको मान लेते हैं y3। राइट, ठीक है, अब देखिए आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है। आपके पास इक्वेशन ये था, इस इक्वेशन को नोट करना, क्योंकि यहीं पे मैंने इसको क्या माना था, इसको y लेके हमने, ये देखो क्यूबिक इक्वेशन बना हुआ है ना। ठीक है, हमें निकालना है सम ऑफ रूट्स, और हमारे पास अभी जो क्यूबिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ y है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, जैसे इसका रूट्स y1 y2 y3 है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूं, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू व्हाट, यानी कि ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो ये पूरा पार्ट है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब देखो, अच्छा तो y इक्वल टू आपने ए माना है ना, तो अब यहीं से एक चीज समझे क्या, देखना ध्यान से। अगर मैं y1 लेता हूं तो y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 टू द पावर 12x1। अगर मैं y2 लेता हूं तो 4 टू द पावर कितना हो जाएगा 12x2, एंड देन y3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 टू द पावर 12x3। राइट, ठीक है ना। ओके, तो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो सबका बेस क्या है, सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा, और जब पावर ऐड हो जाएगा ना, तो आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 दिख जाएगा 12 कॉमन लेने के बाद। ठीक है, तो ये आइडिया लग गया ना। तो अब करना क्या है, तो हमें यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के थ्रू प्रोसीड करना है। यानी कि मेरे पास ये जो इक्वेशन गिवन है, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि y1 y2 y3 इक्वल टू, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला आपको पता है ना, जैसे बेसिक क्यूबिक इक्वेशन होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम कितना होता है, तो सी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए का वैल्यू कितना है 1, और डी का वैल्यू कितना है -16, तो मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। राइट, एंड y1 इक्वल टू क्या है, तो देखो मैंने यहीं से समझ लिया था इस चीज को, y1 इक्वल टू ए गिवन है 12, सॉरी 4 टू द पावर 12x1, 4 टू द पावर 12x2, 4 टू द पावर 12x3 विच इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 16, और 16 को मैं 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। ठीक है, देखो बेस क्या है, यहाँ पे इक्वल पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि 4 टू द पावर 12x1 12x2 प्लस 12x3 विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। देखो बेस इक्वल पावर मस्ट बी इक्वल, यानी कि 12x1 प्लस 12x2 एंड देन प्लस क्या लिखूंगा मैं 12x3
12x3 विच इज इक्वल टू 2। अब 12 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x3 विच इज इक्वल टू दिस, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 विच इज इक्वल टू 1/6। इसको इधर डिवाइड कर लेना है, ये हमारा आंसर आ गया। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट था फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, राइट। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था ना, तो आपको देखिए क्या क्या आपने समझा। तो देखिए इसको जो इक्वेशन गिवन था उसको तो मैंने बस बेसिक सा यहाँ तक तो लिख ही लोगे, ठीक है। उसके बाद भी ये आइडिया लग ही जाता है कि 4⁻12x को हमें y लेना है, क्यूबिक बन गया। अब यहाँ से मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के थ्रू जाना था, क्योंकि अगर क्यूबिक इन टर्म्स ऑफ y है, रूट हमने y1 y2 y3 लिया है, ठीक है, और हमने y माना था 4⁻12x को, तो यहाँ पे y1 डालेंगे तो यहाँ पे x1 x2 x3 आएगा, एंड वी हैव टू फाइंड x1 प्लस x2 प्लस x3, क्योंकि आंसर तो मेरा x में है ना, तो ये निकालना था। तो मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के थ्रू इस क्वेश्चन को प्रोसीड किया और हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैथ में ना, अगर आपको क्वेश्चन को इजी वे में अगर सॉल्व करना है, अगर क्वेश्चन को इजी कर देना है ना, तो कभी कभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत हेल्प कर देता है, और ये चीज बस हमें सीखना होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, है ना, बिल्कुल सरप्राइज वाली बात, ठीक है ना। कहीं से आपको नहीं दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज हो सकता है, क्योंकि मुझे कहीं दिख नहीं रहा है उस टाइप का। इट दिया सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, मतलब कहीं ना कहीं माइंड में सीक्वेंस एंड सीरीज, एपी जीपी एजीपी का कॉन्सेप्ट दौड़ने लगता है, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे प्रोसीड करना है, तो देखिए, तो जो गिवन है, यानी कि ये जो गिवन है ना, इसको एक काम कर लेते हैं, इसको एस मान लेते हैं, ठीक है ना। साइन पाई बाई 3 प्लस दिस इक्वल टू एस, चूंकि साइन में सारा टर्म गिवन है तो एस मान लिया। अब इसके बाद आपको एक सी भी मानना पड़ेगा, और इसको 1 मान लूं क्या, इसको 1 मान लेता हूं। अब सी का मतलब क्या है, कॉस वाला टर्म, तो जहां जहां साइन है ना वहां पे कॉस डाल देना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस पाई अपॉन 3 प्लस 1/2 कॉस 2 पाई अपॉन 3 प्लस 1/3 एंड देन साइन 3 पाई अपॉन 3 प्लस जितना टर्म गिवन है मैं सबको लिख ही लेता हूँ, राइट, ठीक है। दिस ओ साइन लिख दिया, माय मिस्टेक, मैंने बोला कॉस लिखना है और मैंने खुद ही साइन लिख दिया। कॉस में लेना है, ठीक है ना, सी में, ठीक है। यहाँ पे कॉस और यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि एस वाले साइन है और सी वाला मतलब कॉस है, ठीक है, प्लस आपका डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा, राइट। तो ये दो हो गया हमारे पास। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है सी प्लस आयोटा एस, सी प्लस आयोटा एस, ठीक है। तो आपके पास सी तो यही गिवन है, और आयोटा एस मतलब ये जो एस है ना, इसमें आपको दोनों जगह कितना आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अगर मैं चलो एक काम करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ, ध्यान से देखना, कॉस पाई अपॉन 3 प्लस 1/2 कॉस 2 पाई अपॉन 3 प्लस 1/3, सिर्फ 3 ही टर्म लिखता हूँ, ठीक है। बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा, मतलब आ ही जाएगा कि आगे टर्म ऐसे ही प्रोसीड होगा। ये हो गया आपके पास दिस, एंड इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ प्लस, अब देखो आयोटा और एस हमने ये माना है, तो यहाँ पे लिखूंगा साइन पाई अपॉन 3 प्लस 1/2 साइन 2 पाई अपॉन 3 एंड प्लस 1/3 एंड साइन कितना लिखा हुआ है 3 पाई अपॉन 3, ठीक है, एंड देन प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट। देखो डिनोमिनेटर चेंज नहीं करा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हमने देखो 3 3 3 सब जगह सही लिखा, 3 3 3 बिल्कुल करेक्ट है, राइट। अब इसको थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज करके लिख लें क्या, मतलब एंगल सेम वाला को एक साथ, तो कैसे लिखूंगा मैं, कॉस पाई अपॉन 3 प्लस कितना आयोटा साइन पाई अपॉन 3, आयोटा साइन पाई अपॉन 3, इसको मैंने एक साथ लिख लेना है, राइट, प्लस 2 पाई अपॉन 3 तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा कॉस 2 पाई अपॉन 3 एंड देन प्लस आयोटा, एंड देन यहाँ पे लिखूंगा मैं साइन 2 पाई अपॉन 3 एंड देन प्लस अप टू सो ऑन चलता रहेगा, राइट। अगला भी आपको समझ में आ गया हो, 1/3 आप कॉमन लीजिए एंड फिर उसको लिख लीजिए, राइट। तो अब कहने का मतलब है कि हमारे पास जो सी प्लस आयोटा एस है ना, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसके बाद आपको अप्लाई कर देना है यूलर्स फॉर्मूला। देखो यहाँ पे और आगे जो भी लिखोगे आप, अब यूलर्स फॉर्मूला के थ्रू इसको हम लिखेंगे e टू द पावर आयोटा कितना पाई/3 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ 1/2 e टू द पावर आयोटा कितना 2 पाई/3, राइट, ये ना, प्लस अगला में हो जाएगा 1/3 e टू द पावर आयोटा और कितना 3 पाई/3, अगला आपको लिखना है तो 1/4 और e टू द पावर आयोटा कितना 4 पाई/3, ऐसे आप अप टू सोन चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, राइट। तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला जो कि होता है ए टू द पावर आयोटा थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा
प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे अगर माइनस होता है तो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये हमारे पास यूलर्स फॉर्मूला है, इसको आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है, राइट। अब देखिए, अब यहाँ से आइए, यानी कि हमारे पास सी प्लस आयोटा एस इक्वल टू जो गिवन है ना, एक काम करता हूँ, अब देखो यहीं पे लिखता हूँ, लेट ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 को अगर मैं कुछ अज्यूम कर लूँ, यानी कि वाई ले लेता हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा वाई प्लस ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 1/3 हो जाएगा यहाँ पे वाई क्यूब, एंड देन प्लस 1/4 एंड देन वाई टू द पावर 4 एंड देन प्लस अप टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। देखो अब मैंने इसको वाई लिया है, तो देखना e टू द पावर आयोटा लिखा हुआ है एंड देन 2π/3 लिखा हुआ है, इसको मैं e टू द पावर आयोटा π/3 और इसका स्क्वायर कर लूँ विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सिमिलरली इसको वाई क्यूब और इसको क्या लिख दिया मैंने, वाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है। अब ये आप नोट करना, ये जो स्टेप है, इसके बाद मैं क्या लिखने वाला हूं। अब यहाँ पे आपने एक एक्सपेंशन, सीरीज एक्सपेंशन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉग एक्सपेंशन का। लॉग 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई दिस माइनस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड अप टू सो ऑन चलता रहता है। माइनस अगर इधर शिफ्ट कर ले, माइनस लॉग 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो देख रहे हो क्वेश्चन आपसे क्या क्या करवा रहा है और कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का प्रॉब्लम वाकई में बहुत अच्छा प्रॉब्लम होता है, जिसमें मेनी कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो अब ये आपको क्या है, ये आपको एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना चाहिए, राइट, ये चीज को। तो देखो एक्स प्लस दिस इक्वल टू एक्स में है, तो यहाँ पे सिर्फ वाई में है, तो यानी कि सी प्लस आयोटा एस को हम लोग सी प्लस आयोटा एस इक्वल टू माइनस लॉग और क्या लिख लेंगे 1 माइनस वाई, ये लिख लेंगे ना, ठीक है। लेकिन वाई मैंने कुछ माना था, तो अब वैल्यू पुट कर लेता हूँ ई टू द पावर आयोटा π/3, यानी कि सी प्लस आयोटा एस विच इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 माइनस ई टू द पावर आयोटा एंड देन π/3, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे लॉग और 1 माइनस यहाँ पे आप यूलर्स फॉर्मूला अगेन अप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा कॉस π/3 एंड माइनस आयोटा कितना हो जाएगा साइन π/3। वैल्यू भी पुट कर लेता हूँ, तो माइनस लॉग 1 माइनस ये कितना होता है cos π/3 यानी cos 61/2, तो 1 माइनस 1/1/2 एंड देन माइनस आयोटा और ये हो जाएगा मेरे पास √3/2, मतलब इसका वैल्यू पुट करके 1 माइनस कर लिया, ठीक है ना। मतलब इस कंप्लीट का वैल्यू कितना है आपके पास 1/2 है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या चल रहा है c प्लस आयोटा एस, ओके, यानी कि c प्लस आयोटा एस इक्वल टू माइनस एंड देन लॉग 1/2 माइनस आयोटा √3/2। अच्छा, तो अभी भी हमें एस निकालना है, तो कहीं ना कहीं आपको माइंड में चल रहा होगा कि भाई ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होना चाहिए ताकि इक्वेट कर सके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को। ये आपके पास रियल है और ये क्या है आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन यहाँ पे लॉग प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए एक और चीज आप नोट कीजिए, यहाँ पे अप्लाई क्या होगा, लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अब ये भी कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए, कब कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा, यही तो मैथ है। हमें हर कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है। लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब ये क्या होता है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको अगर मैं लिखूं लॉग जेड इक्वल टू क्या होता है, लॉग दिस प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये आर्गुमेंट, ठीक है ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको आपको रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है। ये क्या है मेरे पास रिजल्ट है, इसको याद रखना है, ओके। तो अब चलिए सी प्लस आयोटा एस जो है वो आपके पास क्या गिवन है, तो माइनस यहाँ पे लॉग 1/2 माइनस आयोटा एंड देन √3/2, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस लॉग जेड कर लूँ क्या, ठीक है, मेंशन कर देता हूँ वेयर जेड इज इक्वल टू हमने मान लिया 1/2 माइनस आयोटा √3/2। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे मैं लिखूंगा माइनस लॉग जेड इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, तो लॉग जेड और इसका मॉडुलस प्लस आयोटा एंड देन आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। और चूंकि माइनस बाहर है तो माइनस के साथ ही लिखते चल रहा हूँ, ठीक है ना, ये ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, ओके। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से अगर मॉडुलस ऑफ जेड निकालने दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1/4 एंड देन प्लस हो जाएगा 3/4 और यहाँ पे रूट निकालने आता है ना कोई मॉडुलस ऑफ जेड, तो विच इज इक्वल टू कितना हो गया, ये मेरे पास 1 आ गया। एंड वी हैव टू फाइंड आर्गुमेंट ऑफ जेड।
अच्छा, तो अब मुझे बताइए कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐसे करके बताता हूँ आपको कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है? तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू आप क्या लेते हो? आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू होता है tan इनवर्स यानी कि y अपॉन x, यानी कहने का मतलब है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, यही लेते हो ना? ठीक है, तो मेरे पास जे डे है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आर्गुमेंट ऑफ जेड विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट कितना है, तो माइनस रूट थ्री अपॉन टू डिवाइडेड बाई वन अपॉन टू, इसको मैंने लिख लिया, टू से टू गायब हो गया, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना माइनस रूट थ्री। अब tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस बाहर निकल जाएगा और ये होता है tan इनवर्स कितना रूट थ्री, राइट। और विच इज इक्वल टू माइनस और यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स और रूट थ्री कितनी डिग्री का वैल्यू tan के टर्म्स में होता है, तो tan 60 यानी कि पाई अपॉन थ्री। तो अब ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन थ्री, यानी कि मेरे पास जो आर्गुमेंट ऑफ जेड आ गया, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू आपके पास कितना आ गया माइनस पाई अपॉन थ्री। ठीक है, तो बस अब हम लोग डायरेक्ट लिख लें क्या, तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ, यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो दिस इक्वल टू, यहीं पे अगर लिखना चाहूँ तो ये कितना लिखा हुआ है माइनस एंड देन लॉग, ठीक है, एंड दिस एंड ये कितना लिखा हुआ है वन, ठीक है, एंड प्लस आयोटा एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना आ गया माइनस पाई अपॉन थ्री, यानी कि माइनस पाई अपॉन थ्री, और इसको ऐसे कर लेता हूँ दिस, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं डायरेक्ट यहाँ से इसको लेके चलता हूँ क्योंकि यही माइनस लॉग जेड है और इसका वैल्यू कितना आ गया ए आ गया, तो हम लिख सकते हैं सी प्लस आयोटा ए इक्वल टू क्या गिवन था माइनस लॉग जेड एंड माइनस यहाँ पे लिख लेंगे लॉग, और चलो यहाँ पे वैल्यू पुट ही कर लेता हूँ, माइनस यहाँ पे लिखेंगे दिस और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास सॉरी इक्वल टू ठीक है माइनस लॉग एक मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे हो जाएगा लॉग वन एंड प्लस आयोटा और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास माइनस पाई अपॉन थ्री, यही है वैल्यू ना। ठीक है, देखो ये वैल्यू तो निकाला है यहाँ से, दिस इक्वल टू दिस आया है ना, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिया, तो बस बात बन गया। आपको लॉग वन कितना होता है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, ये वैल्यू जो होता है आपके पास जीरो होता है, यानी कि सी प्लस आयोटा ए इक्वल टू ये जीरो हो गया माइनस और इंटू माइनस आयोटा और इंटू कितना हो गया पाई अपॉन थ्री विच इज इक्वल टू आयोटा कितना हो जाएगा पाई अपॉन थ्री। ठीक है, तो सी प्लस आयोटा ए इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा और कितना हो गया मेरे पास पाई अपॉन थ्री। अब क्या कर लेंगे, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो सी इक्वल टू कितना हो गया जीरो और ए इक्वल टू कितना हो गया पाई अपॉन थ्री, तो हमें ए सी तो निकालना था क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसी को तो एस माना था, देखो एस, ठीक है, पाई अपॉन थ्री यानी कोई है गया डी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और फर्स्ट का आंसर क्या था, तो फर्स्ट का आंसर था वन अपॉन सिक्स, जो कि एक बच्चे ने जवाब दिया था। तो ऐसे ही मैं कम्युनिटी पोस्ट में आपको क्वेश्चन डालता हूँ, फर्स्ट आप ट्राई कीजिए और अगर नहीं सॉल्व होता है तो मैं उसको अगले दिन जरूर डिस्कस कर लूंगा। एक मैंने और भी क्वेश्चन डाला हुआ है, एक स्टूडेंट का ही, एक बच्चे का ही डाउट था, वो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने सबके साथ शेयर किया और उनका रिक्वेस्ट भी है कि सर इस पर वीडियो बनाया जाए, तो मैं लाइव में या फिर ऐसे भी वीडियो बनाकर वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा और आपको ज़रूर हेल्प होगा। तो जो कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डाल रहा हूँ ना उसको ज़रूर आप सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।